Hello dear students, we were discussing in our last session the background properties of CSS, cascading style sheet. If I want to put background image at the web page, then what we have to do. So let us continue discussing that. Open Notepad. In the Notepad I told you I will increase font size so it will be clearly visible to you. HTML head टाइटल पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ CSS. टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट. इन द बॉडी आई विल राइट H1 टैग फॉर हेडिंग. H1 में मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ CSS. H1 को क्लोज करेंगे, ठीक है. बॉडी को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे. फाइल सेव, आई विल सेव ऑलवेज द फाइल एट द डेस्कटॉप. I have created a HTML folder where I will write CSS background.html. आप कोई भी नाम दे सकते हैं. .html लिखना ना भूले. सेव इट. नाउ सी, अभी देखते हैं इस फाइल में कितना प्रोग्रेस हुआ है. ओपन HTML फोल्डर. दिस इज़ माय फाइल CSS बैकग्राउंड, ठीक है. अभी मैंने इतने ही लिखा. अब इस हेडिंग के बाद मुझे एक पैराग्राफ लिखना है. पैराग्राफ लिखने के बाद H1 जो है, उसके बाद फॉर पैराग्राफ आई विल राइट P टैग. P टैग में मुझे I want to write a paragraph. I just want to explain you this command. For that purpose I am writing here paragraph. So I don't want to write here something meaningful. So I have a word file in which I have a paragraph. I will copy this. See, I want a big file. So I will select all the text of this file. बड़ा टेक्स्ट है. आपके पास भी अगर कोई वर्ड की फाइल है तो उसमें से आप पैराग्राफ कॉपी करें. कोई बड़ा सारा टेक्स्ट कॉपी करें. उसके लिए कॉपी करने के लिए क्या है, क्लिपबोर्ड पे कॉपी है और यहाँ पे आके मैं एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दूँगी. तो बहुत बड़ी फाइल थी, उसका डेटा मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है और लास्ट में P टैग को मैं क्लोज कर दूँगी. फाइल सेव, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करो. यहाँ एक बड़ी फाइल आ गई. ओके. अब मुझे बैकग्राउंड में इमेज डालनी है. टू पुट इमेज एट द बैकग्राउंड मैंने क्या बताया था, मुझे CSS में डालनी है. तो हेडिंग को, सॉरी मैंने यहाँ हेड क्लोज नहीं किया. हेड को क्लोज करने से पहले मीन्स बिफोर द क्लोजिंग ऑफ हेड आई विल राइट हियर स्टाइल टैग के अंदर CSS की कोडिंग होती है. अब मुझे बॉडी के अंदर क्या डालना है, बैकग्राउंड. तो बॉडी लिखेंगे और ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ऑन करूँगी और मैं लिखूँगी बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन URL. मैंने लास्ट क्लास में बताया था I have an image in the same folder, this painting.jpg. Whatever image you want to insert, that should be in the same folder, painting.jpg semicolon. उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड स्टाइल को क्लोज करेंगे. सेव इट, रिफ्रेश. दिस इमेज इज स्मॉल साइज. मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर इमेज का साइज छोटा है तो वो बार बार रिपीट होगी. रिपीट ऑफ करने के लिए मैंने कमांड बताया था आपको,
In the next line you write background dot dash repeat colon no dash repeat सेमीकोलन। अब ये रिपीट नहीं होगी, अब ये इमेज रिपीट नहीं होगी। By default this whatever background image we are inserted that will be started from the top left corner of the web page। ये इमेज कहाँ आ रही है, छोटी इमेज है तो इमेज टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेफ्ट में है और टॉप साइड में। अगर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आई कैन चेंज द पोजीशन बाय बैकग्राउंड डैश पोजीशन कॉलन। अभी टॉप लेफ्ट मुझे राइट टॉप पे चाहिए या टॉप राइट, देखते हैं टॉप राइट पे आती है कि नहीं। लेफ्ट की जगह कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट में आ गई। अब मुझे राइट के बॉटम पे चाहिए, अगर मैंने टॉप की जगह अगर मैंने लिख दिया बॉटम तो रिफ्रेश इट, इट विल गो टू द बॉटम। बॉटम कहाँ है इसका, ये रहा। ओके हम बॉटम में नहीं टॉप पर ही रखते हैं। सेव रिफ्रेश। अब ये इमेज यहाँ इंसर्ट तो कर दी। अब मैं जब भी ये स्क्रॉल बटन से मैं जब नीचे जाऊंगी तो आपको नीचे जब जाएगा स्क्रॉलर तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वेब पेज में वॉट एवर इमेज आई हैव इंसर्टेड बिहाइंड द पेज दैट शुड बी ऑलवेज विजिबल, कहीं भी स्क्रॉल करूँ इमेज दिखनी बंद नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आई हैव रिटर्न इन योर क्वेश्चन दिस बैकग्राउंड अटैचमेंट इक्वल टू फिक्स्ड। अगर मैं लिख दूँ बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट डैश फिक्स्ड, ये अटैचमेंट जो है अटैच जो की है पीछे मैंने इमेज वो फिक्स लोकेशन पे रहनी चाहिए। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगी तो मेरा टेक्स्ट तो स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज नीचे नहीं जा रही है, देख रहे हैं आप। So if you have inserted an image at the background of the web page then it should be always visible to the user। Okay, तो स्क्रॉल करने पर वो नीचे उसको दिखाई देना बंद नहीं होना चाहिए। So that is why I have written here the background attachment is fixed। अगर इसको इस लाइन को मैं हटा दूंगी तो क्या होगा, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगी इमेज दिखनी बंद हो जाएगी। सो इफ़ यू वांट इमेज शुड बी विजिबल ऑलवेज देन दिस लाइन शुड बी देयर। ओके, सो दिस इज all about CSS properties। Okay, so now this lesson CSS and HTML both explanation is complete today, so please practice it at your home also। It is very easy to understand and very easy to use also। Okay, so do practice and be ready for your half yearly exams। Okay, thank you।